हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। मींस जो एल्गोरिदम उसका एनालिसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हम एनालिसिस करते क्या हैं। किसी एल्गोरिदम का अगर हमको एनालिसिस करना है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। तो जो एनालिसिस है, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो हमको उनमें से जो एफिशिएंट सॉल्यूशन है, मींस जो हमारे लिए सबसे यूजफुल है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको अकॉर्डिंग जो सबसे सुटेबल है उसको हमको पिक करना पड़ेगा। तो उसको अगर हमको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको उसका एनालाइज करना पड़ेगा कि जो वो एल्गोरिदम है उसकी एनालिसिस होगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट मींस मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इनपुट साइज। जो इनपुट साइज मींस की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये इनपुट साइज होता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से डिफर करता है। लेकिन हम जनरल वे में बात करें तो जो भी हमको एक इनपुट मिल रहा है किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो उसका इनपुट साइज है। अगर हम एग्जांपल ले कि सॉर्टिंग, अगर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको एक एरे को सॉर्ट करना है, तो एरे को सॉर्ट करना है तो हमको एक एरे मिलेगा। तो अगर फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे तो जो हमारा इनपुट क्या है, हमको एक एरे मिलेगा, फिर उसको सॉर्ट करना है। तो जो एरे है उसकी जो साइज है वो हमारी इनपुट साइज होगी। फिर अगर हम एग्जांपल ले ट्रेवल्सिंग इन अ ग्राफ, मींस उसके लिए हमारी दो एल्गोरिथम होती है, बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो जो एल्गोरिथम्स हम जो ग्राफ है, तो ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, इनपुट पर हमको वर्टिसेस मिलेंगे और एजेस मिलेंगे। वर्टिसेस मींस की कौन कौन से नोड्स है ग्राफ के अंदर, और एज मींस की कौन से वर्टेक्स के बीच में एक पाथ है, मींस उसके कनेक्शन है कि कौन से पाथ से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नोड के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है। तो वो हमको एक इनपुट मिलेगा। तो उस केस में अगर हम ट्रेवल्सल ऑफ अ ग्राफ बोले तो उसकी अगर एल्गोरिथम है तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हमारी इनपुट साइज हो जाएगी जो उसके वर्टिसेस और एजेस है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि अगर पर्टिकुलर एल्गोरिथम है तो उसको रन होने में कितना टाइम हमको लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजरली जो भी एक ऑपरेशन है, मीन्स हर एक इंस्ट्रक्शन जो भी एक डेटा स्ट्रक्चर पर लग रहा है, तो उसको हम 1 यूनिट ऑफ टाइम देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो मीन्स जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पर उस एल्गोरिथम में, तो उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स की अगर जो भी हमारा इनपुट है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम एग्जांपल ले कि अगर एरे है, अगर हमने एक सर्चिंग का अगर एग्जांपल ले, तो सर्चिंग के लिए हमको एक एरे मिलेगा। तो हम जो वो एरे है, एरे के अलावा हम एक कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए हमको बिल्कुल स्पेस लग नहीं रहा है। लेकिन हम उसी के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, अगर जैसे कि अगर हमको कैरेक्टर एरे दे रखा है और उसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो उसके लिए हम मोस्टली हैश मैप का यूज करते हैं। हैश टेबल, हैश मैप जो आप पढ़ते हैं, तो उसका हम यूज करके फिर हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं कि ये कैरेक्टर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है इस एरे में। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो हैश मैप है उसका स्टोरेज कितना होगा, तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इतनी उसकी कीज होंगी, और फिर उसके फिर नंबर कितने होंगे जितनी बार वो रिपीट हुई है, तो उसके हिसाब से हमको वो मिल जाएगा कि उसका इनपुट साइज कितना है। मींस नंबर ऑफ यूनिक कीज उसका स्पेस साइज हो जाएगा। लेकिन हम डिनोट करते कि एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिक वो कैरेक्टर्स, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसका हैशमैप का साइज है। तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हम बात करते हैं कि जो एनालिसिस होता है उसमें 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस मींस की जो उसका मिनिमम टाइम उसको क्या लगेगा, मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम अगर टाइम के लेके चले तो मिनिमम टाइम उसको रन होने में कितना लगेगा उसको हम बोलेंगे बेस्ट केस। फिर अगर एवरेज केस मींस जितने भी केसेस बन सकते हैं उन सब का अगर एवरेज निकाले तो वो क्या आएगा। फिर वर्स्ट केस मींस मैक्स से मैक्स उस एल्गोरिथम को रन होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता है कि अगर हम इनपुट साइज बढ़ाते जाए तो वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्या इफेक्ट करेगी। जैसे अगर हम लीनियर ले, तो जो लीनियर अगर किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन, अगर किसी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, तो अगर उसमें हम अगर जो नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनली
हमारे वो भी बढ़ते जाएंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। मीन्स उसका जो टाइम है रन होने में उस वो भी बढ़ता जाएगा अगर वो बढ़ता जा रहा है इस इनपुट साइड। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिदम। तो ये कुछ 5 मेजरमेंट्स है जो हम उसको यूज करते हैं किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए।